एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एनजेजी के फैक्ट्स में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हमने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा श्री APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया था, जिन्हें हमने ट्रिक से याद किया था। ट्रिक थी दोस्तों पटना, P से बना था पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से बना था अग्नि। आज इन्हीं 5 मिसाइलों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से अपने टारगेट को नष्ट नाबूद करती है। तो पहले हम दोस्तों थोड़ा क्रूज मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। इसमें किस प्रकार का इंजन लगा होता है, ये कितनी दूरी तक अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रूज मिसाइल की बात करें तो दोस्तों इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, यह 1000 किलोमीटर तक ही अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है और ये ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं उड़ती, ज़मीन के समानांतर जाकर अपने टारगेट पर अटैक करती है। जब ये अपने टारगेट पर अटैक करती है तो इसके पार्ट अलग अलग नहीं होते, ये अपने टारगेट को टेम्परेरी डैमेज करती है जिनको रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग होता है और ये इंजन भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जेट इंजन और रॉकेट इंजन। हम सब जानते हैं दोस्तों किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसा भी तत्व है दोस्तों जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है, वो है जिरकोनियम। जी हाँ दोस्तों, जिरकोनियम एक ऐसा तत्व है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। चलिए जानते हैं जेट इंजन के बारे में। जेट इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ये इंजन केवल एटमॉस्फेयर में ही चल सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। यानी ऐसे जहाज जिन्हें एटमॉस्फेयर को पार करके अंतरिक्ष में जाना होता है उनमें जेट इंजन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इनमें हमेशा रॉकेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो दोस्तों यह अपने टारगेट पर 2.8 मैक की गति से अटैक करती है। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि ये मैक क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड के जो बीच का अंतर है उसे मैक कहते हैं। दोस्तों बता दूं कि आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमारी ध्वनि की जो गति होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है और इसे ही 1 मैक कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की गति 1 मैक से नीचे है तो वह सबसोनिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 1 मैक है तो वह ट्रांससोनिक बोला जाएगा। 1 से 5 मैक है तो उसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। अगर 5 मैक से ऊपर जितनी भी गति है तो वह हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाता है। दोस्तों भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह एक सुपरसोनिक मिसाइल है क्योंकि इसकी गति कितनी है 2.8 मैक की है और ये मिसाइल भारत ने रूस के सहयोग से निर्मित की थी और इसका नाम जो है ब्रह्मोस, ये दोनों देशों की नदियों के नाम पर रखा गया है। रूस की जो नदी है मॉस्को, भारत की ब्रह्मपुत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और अगर बात करें दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है तो वह है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ही है। चलिए जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर दागी जा सकती हैं। अब इनकी रेंज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऊंचाई भी अधिक होगी, इसलिए ये पहले अंतरिक्ष में जाएंगी और फिर अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। इनके पार्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं और ऐसी मिसाइलों में ही दोस्तों रॉकेट इंजन का उपयोग होता है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूँ तो दोस्तों ये इतनी खतरनाक मिसाइल होती है, जिस स्थान पर यह अपना अटैक करती है उस स्थान पर रिकंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं किया जा सकता। यानी कि यह परमाणु बम की तरह होती है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी उन 5 मिसाइलों की जो IGMDP प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई थी। उनमें से सबसे पहली आती है पृथ्वी। ये भारत की स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी जो सतह से सतह पर वार करती है, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड दोनों ने मिलकर बनाया था। अगर बात करें पृथ्वी 1 की तो इसकी मारक क्षमता 150 से 250 किलोमीटर थी और ये 1000 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम है। स्पीड इसकी 5 मैक की है।
इसका सफल परीक्षण 1988 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया और 1994 में इसे आर्म्ड फोर्स को सौंप दिया गया। इसके बाद इसके 2 वर्जन और बनाए गए। पृथ्वी 1 आर्मी वर्जन है, पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन है, पृथ्वी 3 नेवी वर्जन है। ये तीनों मिसाइलें हमारी तीनों सेनाओं के पास उपलब्ध हैं। अब ए से बात करते हैं दोस्तों आकाश की। आकाश दोस्तों एक सेम बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर वार करती है। इसका सफल परीक्षण 1990 में चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। ये हर मौसम में एक साथ कई लक्ष्यों को अपना निशाना बना सकती है। स्पीड की बात करें तो दोस्तों इसकी स्पीड है 2.5 मैक। ये सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास ही उपलब्ध है और दोस्तों इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अब टी से आती है दोस्तों त्रिशूल मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग कम उड़ान पर हमला करने वाली मिसाइल के खिलाफ किया जाता है। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। स्पीड की बात करें तो दोस्तों 2 मैक की इसकी स्पीड है। त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। अब एंड से आ जाती है दोस्तों हमारी नाग मिसाइल। दोस्तों ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह 4 किलोमीटर तक ही अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया था और इसे दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब यह एक बार दागी जाती है तो इसे दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अपने टारगेट को खुद ब खुद ढूंढ कर नस्ते नाबूद कर देती है। इसके भी हमारे पास दोस्तों 3 वर्जन है। पहले वर्जन की बात करें तो उसका नाम है प्रोस्पिन। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 4 किलोमीटर की है। दूसरा वर्जन है दोस्तों हेलिना, जिसे ध्रुवास्त्र भी कहते हैं। इसको हेलीकॉप्टर द्वारा दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो दोस्तों 7 से 10 किलोमीटर तक यह अपने टारगेट पर वार करती है। तीसरा वर्जन आता है हमारा सेंट। इसकी मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है। इसकी स्पीड की बात करें तो दोस्तों 230 मीटर पर सेकंड की गति से यह अपने टारगेट पर वार करती है। अब ए से बनता है अग्नि और यह है हमारी लास्ट मिसाइल। दोस्तों भारत के पास अग्नि मिसाइल के 5 वर्जन हैं। अग्नि 1 की रेंज की बात करें तो यह 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि सेकंड की 2000 से 3500 किलोमीटर मारक क्षमता। अग्नि 3 3000 से 5000 किलोमीटर मारक क्षमता। अग्नि 4 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 5000 से 8000 किलोमीटर तक। अग्नि 5 की अगर स्पीड की बात करें ना तो दोस्तों आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आप भी सुनकर कहोगे ओ माय गॉड। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्पीड है 24 मैक, यानी कि ध्वनि गति से 24 गुना तेज जाकर यह अपने टारगेट पर अटैक करती है। अग्नि 1 से अग्नि 4 तक की मिसाइल तो किसी भी महाद्वीप पर मार कर सकती है और अगर बात करें अग्नि 5 की तो यह सैटेलाइट को तबाह करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।